किसी राजनीतिक दल की सफलता का एक पैमाना उसकी रैलियों में जुटी भीड़ से है। जनसुराज ने आज जो पटना के गांधी मैदान में बदलाव बिहार रैली का आयोजन किया था, इसमें बड़े बड़े दावे किए गए थे और कहा गया था कि 10 लाख लोग जुटेंगे। अगर 10,000, 15,000 या 20,000 लोग भी जुट जाएं तो फिर जनसुराज के लिए यह एक उपलब्धि है, क्योंकि एक नई पार्टी उसने साहस तो किया कि गांधी मैदान में उसने रैली की। लेकिन बात तब हो जाती है जब आप बोलेपन के शिकार होते हैं और दावा करते हैं कि इतिहास में इस तरह की रैली नहीं हुई होगी जैसी हम करने जा रहे हैं और इसमें 10 लाख लोग इकट्ठा होंगे। और अगर भीड़ 10-12 हजार आ जाए तो फिर बात तो बनती है कि उस पर सवाल उठाया जाए। मैं जब तक रैली पे नजर बनाए हुए था तब तक 5:15 हो गए थे। 5:15 बजे तक यानी कि महज 1 घंटा सूरज डूबने में बाकी था और प्रशांत किशोर की हालत यह थी कि वो अपने आवास स्थान से निकले नहीं थे। बार बार वो अपने लोगों से फोन पे संपर्क में थे और भीड़ की संख्या के बारे में पूछ रहे थे। एक सूत्र ने हमें तो यहां तक बताया कि कई लोगों को उन्होंने डांट पिलाई, अपशब्द कहे कि किस तरह से तुम लोगों ने व्यवस्था की है कि ये भीड़ आई नहीं। कहा तो ये जा रहा है कि इस भीड़ में लाखों लाख रुपए जो खर्च किए थे, दर्जनों वाहन तो ऐसे थे जो बुक ही नहीं किए गए और उसके पैसे खा लिए गए। प्रशांत किशोर की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से आयोजन के लिए लोगों को बड़े पैमाने पर पैसों का वितरण किया गया था। बसों में लोगों को भर भर करके लाने की बात कही गई थी, लेकिन सैकड़ों बस तो ऐसी थी जो आई ही नहीं और कहा जाता है कि उनके पैसे कार्यकर्ताओं ने खा लिए। हम आपको कुछ झलकियां दिखा रहे हैं। ये झलकियां हैं बजाते 5:05 से 5:10-15 तक। और इसमें देखिए कि एक आर्यन नाम का एक व्यक्ति है जिसे बताया जा रहा है कि ये गीतकार है, ये गीत गाता है और लोगों को बांधने की कोशिश करता है। और ये बार बार अपने गीत संगीत को छोड़ करके ये व्यक्ति लगातार लोगों से यह अनुरोध कर रहा है कि वो पीछे की से आगे आ जाए और आगे काफी कुर्सियां खाली हैं, इन कुर्सियों पर बैठे। कई लोग तो जब शाम हो गई और दूर दराज से आए हुए थे वो वापस जाने लगे तो एक सज्जन ने माइक पकड़ा और कहा कि आप जाइए नहीं, आप चूंकि यहाँ आए हैं तो प्रशांत किशोर जी को सुन करके जाइए। और प्रशांत किशोर अब आने ही वाले हैं। तब जब ये व्यक्ति अपनी बात कह रहे थे तो 5:05 हो रहा था। कृपया इधर आ जाए, सामने साइड में या मंच के पीछे जो साथी हैं वे कृपया आगे आ जाए। और अब आपके बीच के अब कल्पना करिए कि 5:05 पे, जबकि सभा के समाप्त होने में आमतौर पे सूरज डूबने के बाद सभा समाप्त हो जाती है और महज 1 घंटा बाकी है, लेकिन इस रैली में प्रशांत किशोर ही गायब है। और गायब इसलिए है कि उन्हें पल पल की खबर बताई जा रही है कि लोग जुटे नहीं हैं, भीड़ है नहीं, तो ऐसी हालत में आपका आना ठीक नहीं है। और इसके बदले में प्रशांत किशोर जो अपने कार्यकर्ता क्या कहिए बल्कि जो एम्प्लॉई हैं, जो तनख्वाह लेने वाले मुलाजिम हैं, उनको वो डांट रहे थे कि किस तरह की व्यवस्था की गई है कि इस भीड़ इकट्ठी नहीं हुई। जब लोगों ने ये महसूस किया कि भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही है तो फिर उन्हें भोजन के बारे में बताया गया कि आप लोग जाइए नहीं, खाना तैयार है, खाना भी आपको खाना है और आप आगे की कुर्सियों पर आइए ताकि आप जिस उद्देश्य से आए हैं, बिहार को बदलने के लिए आए हैं, उस बिहार को बदलने के लिए जो हमारे नेता हैं उनकी बात सुनिए, तब आप जाइए। इस पर भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। बार बार आग्रह के बावजूद लोगों की भीड़ अब वापस भी जा रही थी क्योंकि उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना था। प्रशांत किशोर की पार्टी में यो तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 भी कोई नहीं है। एक व्यक्ति है प्रशांत किशोर, नंबर 1 से लेकर के नंबर 10 तक। और प्रशांत किशोर के अलावा किसी का कोई वजूद नहीं है। यहाँ तक कि इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में भी आपको बताएं कि लोग शायद ही उस व्यक्ति का नाम जानते हैं क्योंकि उन्हें मीडिया में आने तक नहीं दिया जाता। लेकिन एक व्यक्ति है जिनका नाम है आनंद मिश्रा, जो पूर्व आईपीएस हैं और उनके पद की वजह से, और संभव है कुछ लोग ये कहते हैं कि उनकी जाति की वजह से, जो प्रशांत किशोर पांडे की जाति के हैं,
उनको थोड़ा सा भाव दिया जाता है। और जब मंच पे भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई, भीड़ वापिस लौटने लगी, तो आनन फानन में लोगों ने आनंद मिश्रा को बुला लिया और कहा कि अब आप ही मंच को संभालिए। और आनंद मिश्रा आते भी हैं तो यही कहते हैं कि हमें सामने से लड़ना है, बिहार के लोग सामने से लड़ते हैं, इसलिए आप सामने आ जाइए। हम जनरली देख कर नहीं बोलते, लेकिन पॉइंट्स नोट जरूर आपकी करके लाए हैं कि इन मुद्दों पे आपसे बात करनी है। इससे पहले कि वो मुद्दों की बात करे, आप सबसे आग्रह है, जो साइड हो गए हैं, ऐसे ही बिहार साइड पड़ गया है, तो थोड़ा सामने आया जाए, थोड़ा आगे आया जाए, ताकि आप भी मंच को देख सके, मंच भी आपको देख सके। मतलब ये कि भीड़ जो पूरी तरह से फ्लॉप थी, भीड़ आई नहीं, और भीड़ नहीं आने की वजह से लोगों की से ये साफ साफ जाहिर है कि प्रशांत किशोर में या उनकी राजनीति में लोगों की दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो ऐसे सपने बुन रहे हैं जिस पे लोगों का विश्वास नहीं हो रहा है। क्योंकि उन्होंने पिछली बार छठ में ही कहा था कि जो छठ में लोग आएंगे उनको बिहार छोड़ करके जाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले उन्होंने कहा था बिहार के युवाओं को कि अगर आप मोबाइल चलाना जानते हैं तो आपको बिहार से वापस हम नहीं जाने देंगे, 10-10 हजार की नौकरी आपको हम देंगे। ये सारे के सारे जो झूठे सपने थे, वो सपने चुनाव के पहले ही खाक में मिल गए हैं। इसलिए लगता है कि प्रशांत किशोर के ऊपर अब लोगों ने विश्वास करना भी छोड़ दिया है। और यही कारण है कि जो रैली बुरी तरह से फ्लॉप हुई है, इस फ्लॉप होने की वजह यही है कि प्रशांत किशोर एक लिमिटेड कंपनी के तौर पे, कॉरपोरेट घराने के तौर पर इस पूरी पॉलिटिकल पार्टी को चला रहे हैं। वो न तो अपने अध्यक्ष की सुनते हैं, वो न तो अपने कार्यकर्ताओं या फिर जो उनकी कोर कमेटी के लोग हैं उनकी कोई चलती है। और यही कारण है कि उन लोगों को लगता है कि प्रशांत किशोर के आगे किसी की नहीं सुनी जाती, तो फिर क्यों हम उसके लिए मेहनत करें। और शायद यही कारण है कि प्रशांत किशोर की ये रैली 5:30 बजे तक बिल्कुल मैदान खाली थी। कुछ कुछ हजार लोग, 8-10 हजार लोग भी अगर हों तो ये एक अलग बात है। और यही कारण है कि इस पूरी रैली में लोगों के नहीं होने की वजह से लोग भाषणों को, मुद्दों पे बोलने के बजाय सिर्फ इस बात पे बोलते रहे कि आप पीछे से आगे आइए, पीछे से आगे आइए। तो इस तरह से प्रशांत किशोर ने जब पिछले वर्ष अक्टूबर में 2 अक्टूबर को भी रैली की थी, तो उसमें भी ये दावा किया था कि लाखों लाख लोग आएंगे, और कुछ हजार लोग पहुंचे थे। और उनके ये बड़बोलापन हर बार फ्लॉप हो रहा है। अब आगे देखना है कि राजनीति की विषाद में प्रशांत किशोर क्या कर पाते हैं, क्योंकि अब तक जो पिछले वर्ष उपचुनाव हुए थे, उस उपचुनाव में उन्होंने ये दावा किया था कि सारी की सारी सीटें हम जीतेंगे, और हकीकत ये है कि उनके ज्यादातर प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, वोट इतने कम आए कि उसका कोई हिसाब नहीं, और पूरी तरह से उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में हार गई। अब देखना है कि आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर की पार्टी और क्या कर पाती है।